पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। बिहार के सियासी चक्रव्यूह में आकाश। ऐसा लगता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपने भतीजे आकाश पर अब अस्थायी तौर पर भरोसा हो गया है, क्योंकि आकाश की पार्टी में दोबारा वापसी के बाद उन्होंने उन पर भरोसा जताते हुए बिहार की सियासी रणभूमि में सजे चक्रव्यूह में उतार दिया है। पार्टी के जानकारों का मानना है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में आकाश के परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में भी आजमाया जाएगा। वापसी के बाद मायावती ने एक बार फिर आकाश को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी ही थी, अब उन्हें इस पद को प्रमाणित करने का मौका भी दे दिया है। हालांकि आकाश के सियासी कौशल की असली परीक्षा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होगा। सियासी जानकार जो मायावती की सियासत को समझते हैं, उनका मानना है कि मायावती एक सोची समझी रणनीति के तहत आकाश को बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए तैयार कर रही हैं। पटना में कार्यक्रम आयोजित करके मायावती ने आकाश को रिलॉन्च किया, साथ ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी। बिहार में उन्हें जातियों को जोड़कर फिर से भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार मायावती आकाश को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। यही वजह है कि इस बार मायावती मतदाताओं के बीच आकाश को एक परिपक्व नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं। सियासी गलियारे में तो इस बात की भी चर्चा है कि मायावती उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में भी आकाश का सियासी ट्रायल कर सकती हैं। बिहार के सियासी पिच आकाश को उतारकर वो आकाश की भाषण शैली और उनके प्रति पार्टी समर्थकों के रुझान का भी आकलन करना चाहती हैं। इसमें सफल होने पर ही आकाश के आगे की सियासी राह का प्रारूप तय होगा। परिपक्वता के सहयोग के लिए मायावती ने अपने विश्वसनीय नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को आकाश के साथ लगाया है। जिस तरह बिहार के सियासी मैदान में मायावती ने आकाश को पूरी छूट के साथ उतारा है, उसी तरह आकाश भी बीएसपी सुप्रीमो की कसौटी पर खरा उतरने की हर संभव कवायद करने में लग गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने को प्रमाणित करने का बेहतर अवसर मिला है। यही वजह है कि पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार आकाश अपने भाषण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और मायावती के तर्ज पर ही अपने वोट बैंक के बीच बीएसपी के प्रति विश्वास जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कितनी जद्दोजहद के बाद उनकी पार्टी और मायावती के जेहन में वापसी हुई है। वैसे भी पार्टी ने बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए ही बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के महासचिव गौतम के मुताबिक यदि पार्टी की सरकार बिहार में बनती है तो मायावती की ओर से गरीबों और वंचितों के लिए शुरू की गई योजनाओं को उत्तर प्रदेश की ही तरह यहाँ भी लागू किया जाएगा। बीएसपी समाज के अंतिम वक्त पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।